से ना हम आगे चलते हैं नईम वाज साहब के पास। नईम वाज साहब जो है वो उनके जो है वो एज ए दोस्त वो कैसे हैं, एज ए इंसान, बहसीत इंसान आपने उनको कैसे देखा, क्योंकि वो भी उनके साथ रहे हैं। तो फिर इससे आगे आप चलते हैं, पहले हम जी नईम साहब, नईम वाज साहब। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मैं यूनुस फरियाम के लिए कुछ कहना उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी ज़ात के बारे में, उनके काम के बारे में मेरे लिए बड़े एहसास की बात है, फ़ख्र की बात है। और ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया जिन्होंने मुझे दावत दी अपने चैनल पे। यूनुस फरियाम साहब से मेरा ताल्लुक जो है निसफ सदी से कुछ थोड़ा सा कम और 40 साल से ज्यादा का है। तो मैं सियालकोट से 1970 में लाहौर शिफ्ट हो गया था अपने खानदान के हमरा। तो वहीं पे मेरी यूनुस फरियाम साहब से वाकफियत हुई और हमारा ताल्लुक आज भी अच्छे दोस्तों बल्कि भाइयों जैसा है। बहुत अच्छा। यूसुफ फरियाम की शख्सियत के इतने पहलू हैं कि हर एक का अहाता करने के लिए आपको कई प्रोग्राम्स की जरूरत होती है और कई बहुत कुछ कहना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ये हम एक बाहसियत इंसान, बाहसियत बाप, बाहसियत बेटा, तो ये इनके वो पहलू हैं जो बहुत से लोगों को नहीं इल्म। फिर इसके बाद जब ये फनून लतीफ़ा की तरफ राग़ब हुए और जैसा उन्होंने खुद बताया कि वो 2-2 3-3 मुलाजमतें भी करते थे, वो पढ़ते भी थे और फिर वो शायरी भी करते थे, लिखते भी थे। ये बड़ा कमाल है इनकी शख्सियत का और इनके अनथक होने का। जी जी। तो मैं देखता हूँ कि जब मेरा इनसे तारुफ हुआ कैथोलिक नकीब के ऑफिस में, तो हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं केलब फकीर साहब, तो उनकी वसातत से तो फिर ये रिश्ता जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं हुआ और टूटा नहीं है। तो वो एक अदबी माहौल था जिसमें जनाब इमानुअल जफर, कमल फरोज, फादर अनायत बर्नार्ड, चौहान साहब और बेशुमार विक्टर डैनियल और इस तरह के नज़ीर कैसर साहब, आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल, और ये तकरीबन ये लोग डेली रोजाना नकीब ऑफिस में जमा होते थे। वहाँ एक नकीब फोरम होता था और फिर उसमें बैठ के गप्पें शप्पें एक दूसरे से सीखना, क्योंकि हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा कोई सहाफत की तालीम हासिल की हो, शायरी की तालीम हासिल की हो। तो ये अनवर सराम साहब वहाँ उन दिनों एडिटर होते थे कैथोलिक नकीब के। जी जी। तो इस तरह आपस में एक ताल्लुक जो है ना, एक रिश्ता उस्तवार हुआ। तो ये सर जो वरियाम साहब हैं, इनका ये एक बहुत ही हमदर्द इंसान है और मुआशरे को की उसकी गहराइयों तक ये महसूस करते हैं और फिर उसी को सॉरी अपनी शायरी में और नसर में ये बयान करने की कोशिश करते हैं। तो जो मुआशरे की बेहिसी या बेकदरी को ये एक इनका पंजाबी का मैं एक शेर पढ़ूंगा, उसमें ये फरमाते हैं कि किस तरह महसूस करते हैं जो बेवफाई है ख़ास तौर पे। तो हर शायर जो होता है अंदर से एक हसास दिल रखता है। तो ये पंजाबी में कहते हैं, ये मुआशरे पे तंज करते हुए कहते हैं या उसकी उस बुराई को सामने लाते हैं, मेरे नालों कुत्ते चंगे मैं हकीर न माना, कुत्ते यारी तोड़ निभांदे मैं कोई कदर न जाना, आखिरी बांदा उसका लालच हिरज समुंदर दे विच मैं ते डुबदा जावां, अपने सजना मित्रां दे मैं चुक चुक हिस्से खावां, हिस्से खावा, कुत्ते धोखा कदी ना देंदे हर एक नू समझावां, वाह वाह। मेरे नालों कुत्ते चंगे मैं हकीर न माना, हकीर न माना, कुत्ते यारी तोड़ निभांदे मैं कोई कदर न कोई जाना। कदर न जाना।
तो ये सारे इस तरह वरियाम साहब की, जैसे आपने किताबों का जिक्र किया कि इन्होंने सफरनामा भी लिखा है। सफरनामे के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि उर्दू का जो सफरनामे की तारीख है ये बहुत पुरानी है, और जो थोड़ी सी तहकीक मैंने की है उसके मुताबिक एक लंबी लिस्ट है, उसका तो जिक्र नहीं मैं करूंगा, जी जी लेकिन जो पहला सफरनामा उर्दू में लिखा गया वो 1847 में लिखा गया। लिखा गया। ये यूसुफ कंबल पोस्ट इनका नाम है। इन्होंने इंग्लिस्तान ये गए और वहाँ के हालात के बारे में जो कुछ भी लिखा, तो इस तरह हमें उर्दू की तारीख बताती है कि ये पहला सफरनामा ठहरा। उसके बाद तो फिर इंतहा की ना बहुत से लिखते गए। इसमें मसला ये है कि मसीही सफरनामा निगार जो है वो बहुत कम देखने में आए या उनका जिक्र नहीं हुआ। और हमारे एक मौजूदा दौर के जावेद याद साहब हैं, इनका भी एक सफरनामा है, लेकिन ये किताबी सूरत में सामने नहीं आया था। इससे बहुत पहले जाएं हम, अगर 150-200 साल पहले, तो पादरी रहमत मसीह वाइज उनका एक सफरनामा है जो किताब की शक्ल में तो सामने नहीं आया था, लेकिन रिसाले में वो किस्तवार छपा, वो अभी तो हमारे सामने नहीं है। तो अगर हम कहें कि किताब की सूरत में जो मसीही सफरनामा निगार हैं, तो उनमें मैं समझता हूँ कि यूनुस वरियाम साहब जो हैं ये हमारे पहले मसीही हैं जिन्होंने सफरनामा जो है लिखा गुड बाय लंकावी के नाम से। और ये एजाज इनको जाता है कि इन्होंने, इसके बाद और भी दोस्त हैं, सरफराज तबस्सुम साहब हैं और कई लोग हैं। तो हमारे फैसलाबाद के एक दोस्त हैं, उन्होंने तुर्की का सफरनामा लिखा, लेकिन इनके बाद तो इस तरह ये एजाज यूनुस वरियाम को जाता है कि हमारे मसीहों में, पाकिस्तानी मसीहों में आप कह सकते हैं, या मैं भी, मुझे नहीं इल्म कि हिंदुस्तान में कोई मसीही हैं जिन्होंने उर्दू राइटर मसीहों में कह सकते हैं। उर्दू राइटर, जी जी, उर्दू की बात हो रही है। तो ये उर्दू के सफरनामा, ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। तो ये जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि ये बहुत एक अनथक शख्सियत है, और जैसा परवाज साहब ने भी बताया कि ये सेल्फ मेड आदमी है। इन्होंने जो कुछ भी बनाया है वो अपनी मेहनत से और अपनी जद्दोजहद से। ये इस तरह जैसे ये बताते हैं, तो हम कभी कभी मजाक भी आपस में करते हैं, बल्कि ज्यादा ही करते हैं। तो जैसे ये बताते हैं कि ये 3 मुलाजमतें करते थे। ये जनाब मिडिल अभी इन्होंने पास नहीं की थी, इनकी शादी भी हो गई, और इस तरह जनाब ये घर के कामों में भी माँ बाप के साथ भी उनका हाथ भी बटाते थे। तो इसके बाद ये पढ़ते भी थे, प्राइवेट पढ़ते भी थे, और जनाब ये सहाफत में भी थे, ये शायरी में भी थे। और इनकी एक बहुत बड़ी बात मैं बताता चलूं, अपने बारे में ये खुद बताएंगे कि ये बहुत से कौमी अखबारात में वाबस्ता रहे हैं। तो अच्छा, कारितास जो हमारा एक बहुत बड़ा हरीश मैसी साहब जिसके बानियों में है, तो उसमें कारितास को शुरू करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये खुद बताएंगे इसके बारे में। तो ये अनथक शख्सियत के हवाले से जितना मैं बताया, तो इससे तो यही अंदाजा होता है कि यूनुस भाई के अंदर कोई जिन था जो सारे काम इनसे करवाता था। आम बंदा तो ये इस तरह नहीं कर सकता। ये समझ में नहीं आता। मैं अभी, मेरा ख्याल है आप मुझे रोकने वाले हैं। नहीं, मैं इससे आगे थोड़ा सा और पूछूंगा, इसके अलावा थोड़ा सा बचा के रखें। हम अगला जो हमारा हिस्सा है उसमें मैंने आपके जो आपने लिखा हुआ है इनकी किताब पे, ये जो गुड बाय लंकावी, तो खुदा ने उन्हें हर नेमत से नवाजा है, मोहब्बत और इनकिशारी से। इनकिशारी से पेश आना इनकी शख्सियत का खासा है। कि मैं मुसाफिर इस धरती दा, मेरा पिंड ना था, टुरदा फिरदा टुर जावांगा छड़ के अपना। बहुत मुकम्मल शेर, बहुत खूबसूरत शेर है ये। और ये वाकई
कि यूनुस साहब की जो शायरी है और यूनुस साहब की शख्सियत है वाकई काबिल कदर है, काबिल सताइश है और बहुत ही ज्यादा, यानी फॉलो भी इनको करते हैं। फिर इनके अलावा जो ये है, मैंने जो जब से मेरी इनसे गुफ्तगू हुई है, मैं अपना जो कमेंट्स है इनके बारे में कि ही इज अ फ्रेंड एंड ही इज अ ब्रदर। कोई भी बात करेंगे तो आपको अच्छा मशवरा देंगे, बड़ी बड़ी इंकिसारी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ आपको बताएंगे और आपके साथ वो सलूक करेंगे भाइयों जैसा, और फिर एक अच्छे अदबी शख्सियत की तरह काम करते बात करते हैं ये। अच्छा यूनुस साहब, एक बात और जो है, आप अपनी शायरी के हवाले से हमें तो दो गजलें जो है कम से कम आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइएगा शायरी। उसके बाद फिर हम चलते हैं यूसुफ साहब के पास, फिर ये हमारा नेक्स्ट राउंड होगा। आप अपनी शायरी के हवाले से हमें कुछ शायरी अपनी सुनाए। एक मैं बेटी के हवाले से आप लोगों की नजर कर रहा हूँ। जी जी, एक उर्दू गजल है। जी जी, कि बेटी जुदा हुई तो दिल रेजा रेजा हो गया। वाह, बेटी जुदा हुई तो दिल रेजा रेजा हो गया, घर बना जो पत्थरों का वो ग्रोंदा हो गया। वाह वाह, वो ग्रोंदा हो बेटी गया। जुदा हुई तो दिल रेजा रेजा हो गया, घर बना जो पत्थरों का वो ग्रोंदा हो गया। जमाने भर की हैं रवायतें आदमी के वास्ते। वाह वाह, जमाने भर की हैं रवायतें आदमी के वास्ते, बेटियों को घर से भेजा बाप तनहा हो गया। क्या वाह, कहना, और बहुत अच्छा। आगे देखिएगा कि नंगे पांव जिंदगी का सफर तय मैंने किया। नंगे पांव जिंदगी का सफर तय मैंने किया, राहतों का वक्त आया क्या तमाशा हो गया। वाह वाह वाह, ये जरा राहतों का पढ़े शेर। वक्त आया, हाँ क्या जी, तमाशा। नंगे पांव जिंदगी का सफर तय मैंने किया, वाह राहतों का वक्त आया क्या तमाशा हो गया। वाह, और जिसने देखा बाप बेटी बहन को रोते हुए, वाह वाह, डॉक्टर साहब, जिसने देखा बाप बेटी बहन को रोते हुए, जो दिलासा देने आया आप दीदा हो गया। आप दी वाह क्या वाह कहना, वाह वाह वाह, और आगे देखिए, जब फरवा साहब, इरशाद। टूट ना पाएंगे बंधन ना जमाने के असूल, टूट ना पाएंगे बंधन ना जमाने के असूल, रसूल। जो बना सुकरात देखा वो ही रसवा हो गया। वाह 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 वाह, और बहुत आसिर अच्छा, गजल बहुत है प्यारा शेर। नईम साहब जी, कि ए खुदा बेटी जो दी तो हौसला मुझको भी दे। वाह, वाह, ए खुदा बेटी जो दी तो हौसला, हौसला मुझको भी दे, मेरी आंखों में ये दरिया क्यों समंदर हो गया। क्या कहना, वाह क्या वाह, मेरी कहना, आंखों वाह, में ये दरिया क्यों क्यों समंदर समंदर हो गया। हो गया। और ये देखिएगा, और इत्तेफाक की बात है कि डॉक्टर साहब, जी जी, आजकल मैं उस खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूं, इसमें मेरा कमाल नहीं है, उस खुदा की ज़ात है जो मुझे लेके चल रही है। आजकल मेरी ये किताब, जो नई किताब आई है ठहरो चले जाना, ये सेकुलर शायरी है सारी, और बहुत से दोस्त इस पे काम कर रहे हैं। और ये जो गज़ल मैंने अभी सुनाई है, ये भी इसकी ऑडियो बन चुकी है, वीडियो इसकी बन रही है। एक ये भी गज़ल है कि मेरे हाथों की लकीरें तुम ना जान सके, वाह मेरे वाह, हाथों की लकीरें तुम ना जान सके, जान सके। तुम मेरे इश्क की इंतहा ना जान सके। वाह वाह, वाह, परेशान हूँ न दुख है किसी के जाने का, परेशान हूँ न दुख है किसी के जाने का, उदास चेहरा गहरी नजरें तुम ना जान सके। वाह वाह और वाह, जब भी उलझा हूँ तेरी यादें नगर में जाना, जब भी हाँ। उलझा हूँ तेरी यादें नगर में जाना, मेरी वफा मेरे जज्बों को तुम ना जान सके। वाह, क्या कहना, और आगे देखिएगा कि मैं सोचता हूँ कहीं और बसेरा कर लूं, मैं सोचता हूँ कहीं और मैं बसेरा सोचता कर, हूँ बसेरा कर, कहीं और बसेरा कर लूं,
मेरी मंजिलों की तुम जुस्तजू ना जान सके। वाह और ये तमाम जो मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को, इसकी ऑडियो बन चुकी है। और अच्छा जी, एक ठीक ये है। ठहरो, आप लोगों ने कहा था कि जी ठहरो चले जाना, ये किसके लिए है, उसकी मैं चंद लाइनें आपको दे रहा हूँ। सर कि ये तो ठहरो ऑफ द चले रिकॉर्ड बात जाना थी। हाँ मिसाल जी, बाकी है। जी जी। जी, ठहरो चले जाना मिसाल बाकी है, निगाहे यार में हुस्ने कमाल बाकी है। वाह 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 वाह। मैंने मांगा नहीं तुझसे कभी जर या जमी, वाह मैंने मांगा नहीं तुमसे कभी जर या जमी, जी सच तो ये है कि अमाल बाकी है। और ये वाह देखिएगा जरा, कि जी, जरा सी आंख मिलाओ कि चेहरा पढ़ लूं मैं। नईम साहब, वाह जी वाह जरा सी आंख मिलाओ कि चेहरा पढ़ लूं मैं, तुम्हारे होंठों पे लिखा सवाल बाकी है। वाह 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 जी वाह वाह, वाह और बहुत खुदा अच्छा। के वास्ते मुझको ना इतना तड़पाओ, खुदा के वास्ते मुझको मुझको न ना इतना इतना तड़पाओ। तड़पाओ, वो पहली शब का तो अब भी कमाल बाकी है। ठहरो चले जाना मिसाल बाकी है, वाह जी वाह है यार में हुस्ने कमाल बाकी है। कमाल बाकी है। वाह वाह, ये बहुत अच्छी। चंद, हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर। अगर